नमस्कार। स्वागत है आपका पुष्पा हुड्डा हिंदी ट्यूटोरियल्स में। मैं उम्मीद करती हूँ कि सभी फेस्टिवल सबके बहुत अच्छे से मनाए गए होंगे। और आज है गोवर्धन पूजा, तो आज फिर मैं भी थोड़ा सा अच्छा फील कर रही हूँ। आपको सॉरी बेटा, मुझे फीवर था, इसी वजह से मैं क्लास नहीं ले पाई। तो आज हम पढ़ेंगे, संधि का अभ्यास करेंगे। अभ्यास 2। अब देखो, जो मनोविज्ञान शब्द में कौन सी संधि है। अब मैं आपको ये भी बताऊंगी कि क्यों है ये संधि, कैसे बनी है ये संधि। अब देखो, मनोविज्ञान शब्द में कौन सी संधि है। अब विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, दीर्घ संधि या यण संधि। अब बेटा इसमें है विसर्ग संधि। अब हम स्पष्ट करते हैं विसर्ग संधि कैसे है। अब देखो, इसमें हम यहां इसका आंसर बनाएंगे मनः। ये लगे विसर्ग, ये लगे विसर्ग प्लस विज्ञान, ये दो शब्द है। तो बेटा ये बना मनोविज्ञान। मनोविज्ञान। अब एक चीज समझिए, ये जो मनोविज्ञान बना है कैसे बना बेटा। ये जो है ना मनः, जो विसर्ग है ये ह की आवाज देता है। मनः जमा अ जमा ई, इसमें क्या बन गया, छोटी ई और विसर्ग। अब इसे मिला करके बन गया ओ, छोटा ओ। तो इसीलिए मनोविज्ञान। तो बेटा ये और ये पहले शब्द का आखिरी और अंतिम शब्द का पूर्व पहला, ये मिला करके बनता है मनोविज्ञान। इसीलिए ये है विसर्ग संधि। ठीक है, क्योंकि खाली मैं आपको यही बता दूं मनोविज्ञान में विसर्ग संधि है। बेटा केवल रट्टा नहीं लगाना, आपको समझना है, फिर कभी नहीं भूलोगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, मृत्यु उपरांत की संधि कीजिए। अब पहले देख लो, मृत्यु जमा उपरांत है, इसमें मृत्यु पर्यंत बनेगा, मृत्यु प्रांत बनेगा, मृत्योपरांत बनेगा या मृत्युप्रांत। अब बेटा इसमें सही है ये। क्यों सही क्यों है ये, क्योंकि मृत्यु जमा उपरांत बराबर मृत्युप्रांत। मृत्युप्रांत बेटा छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ, वही बात है। देखो छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ तो कौन सा बना, छोटा ऊ ही बना है ना। तो ये ऊ प्लस ऊ बराबर ऊ, तो ये बना मृत्युप्रांत। तो बेटा ये तो शब्द समझ ही गए, लेकिन साथ साथ मैंने इसको समझाया कि छोटा ऊ है यहाँ भी छोटा ऊ है, और यहाँ पर बन गया मृत्युप्रांत। ठीक है बेटा, ये मनोविज्ञान। ठीक है, अब चलिए पवन। क्वेश्चन नंबर 3, पवन शब्द में कौन सी संधि है। थर्ड क्वेश्चन है ये, देखो गुण संधि, यण संधि, अयादि संधि या वृद्धि संधि। अब देखो ध्यान दो, बड़ा ओ आ रहा है पवन में, तो क्या इसमें आएगी अयादि संधि। अयादि संधि कैसे आएगी, जो पवन है ना, पौ जमा अन बराबर पवन। अब इसमें क्या बना ऐसा, कैसे, औ जमा अ, औ जमा आ बराबर वा बन जाता है। औ जमा वा बराबर अ, ये वाला और ये वाला।
ये दोनों मिला करके ओ जमा अ बराबर वा बन रहा है। तो ये क्या बना? पवन। जैसे गायक है, गौ जमाक गायक, भौ जमाउक भावुक। ध्यान दो, तो पौ जमान पवन, ये बनी है अयादी संधि। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किस शब्द में गुण संधि है? देखो बेटा, गुण संधि कौन सी होती है, सोचो। आप देखो, हिमालय, इत्यादि, तल्लीन या देवेंद्र। अब देखो, इसमें है गुण संधि, किसमें है? देवेंद्र में गुण संधि है। कैसे बनेगी देवेंद्र में गुण संधि? देव देव जमा इंद्र बराबर देवेंद्र। देव जमा इंद्र बराबर देवेंद्र। तो बेटा इसको मैं दोबारा लिख देती हूं, देव जमा इंद्र बराबर देवेंद्र। दोबारा ध्यान दो, देवेंद्र में आ जमा ई बराबर ए। तो ये देवेंद्र जो है, देव जमा इंद्र बराबर देवेंद्र। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5, महर्षि शब्द में कौन सी संधि है? गुण संधि, दीर्घ संधि, यण संधि या अयादि संधि? बेटा इसमें गुण संधि है। महर्षि में है गुण संधि। कैसे? आ जमा रा, बड़ा रा है वो फिर जाकर के छोटा बन जाता है। कैसे? मह जमा ऋषि। जो ये ऋषि होता है, अ जमा रा बराबर छोटा रा बन जाता है। कैसे? महर्षि, महर्षि। क्या बन गया? बड़ा रा, अ जमा बड़ा रा मिला करके छोटा रा बन गया, ये बन गया महर्षि। ठीक है, देखो ये बड़ा है और ये अ है, ये बड़ा है। इन दोनों को मिला करके गुण संधि, इसलिए क्योंकि इसका क्या गुण है कि बड़ी जो है, बड़ा रा है, ये जाकर के छोटे रा में बदल गया है। ठीक है, ऐसे देव ऋषि हो जाएगा, देव जमा ऋषि देवर्षि। ठीक है, इसी तरह चलो, दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? जो दो वर्णों का मेल है उसे संधि कहेंगे, समास कहेंगे, प्रत्यय कहेंगे, उपसर्ग कहेंगे। तो बेटा दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन आता है, जो विकार आता है, उसे कहते हैं संधि। उसे कहते हैं संधि। क्यों? क्योंकि अगर दो शब्दों का मेल आएगा तब तो समास हो जाएगा, लेकिन दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं संधि। इसका आंसर बना है बच्चों संधि। ठीक है, अभी देखो, एक ध्यान दो एक बात पे, ये सही है, ये सही है, ये सही है। अब देखो, ध्यान दो, मनोविज्ञान में विसर्ग संधि, विसर्ग के कारण परिवर्तन हुआ, आपने देखा। और बेटा ये भी देखा है कि ये लास्ट वाला और पहले वाला मिला करके दोनों शब्द जो परिवर्तन आता है वो हुआ ओ, मनोविज्ञान। सेकंड क्वेश्चन में छोटा ऊ बड़ा ऊ मिला करके दोनों का छोटा ऊ ही बना, छोटे ऊ की मात्रा लगी, मृत्यु प्रांत। तीसरे में पौ जमा अन औ जमा आ बराबर वा, पवन। इसी तरह से निम्न में से किस शब्द में गुण संधि है? गुण संधि है देवेंद्र में देव जमा इंद्र, अ जमा ई बराबर ए। इसी तरह से
महर्षि शब्द में कौन सी संधि है? इसमें गुण संधि है। मह जमा ऋषि, अ जमा र बराबर छोटा रा, महर्षि। देव जमा ऋषि, देव ऋषि। ठीक है। इसी तरह से दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं, समास कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं, प्रत्यय। बेटा संधि कहते हैं। दो वर्णों का मेल हुआ संधि, दो शब्दों का मेल होगा तो समास, शब्द से पूर्व लगेंगे तो उपसर्ग और बाद में लगेंगे तो प्रत्यय। तो बेटा ये हुआ संधि। तो मेरे विचार से आपको वीडियो पसंद आई होगी आज की क्लास। कल फिर क्लास लेते हैं। तब तक के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।